श्रोतागण लोग कहते हैं भजन 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 करो भजन। भजन क्या है? भजन का अर्थ है भज। भज माने भजना, अजन माने आदमी, भजन तो भज प्लस जन। तो जो भजता है आदमी वही भजन होता है। भज प्लस जन, इसमें दो शब्द है। तो भजिए आदमी के लिए है, आदमी ही भजता है, पशु नहीं भजता है। जो मनुष्य होता है वो भजन करता है। इस भजन शब्द से मुझे यही अर्थ निकलता है, यही मालूम पड़ता है कि मनुष्य ही भजन करता है, और जो मनुष्य भजन नहीं करता है वो क्या है? वो पेड़ है, पशु के समान। तो दर्शकों शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हर लोग को भजन करना चाहिए। भजन वही लोग नहीं करते हैं जो लोग तमोगुणी हैं। तमोगुणी कोटि में शुद्ध रहता है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब गुण है। सतोगुण, सतोगुण वही है जो भजन करता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। इसके बाद रजोगुण, रजोगुण में क्षत्रिय आता है जो किसी की रक्षा कर देता है। तमोगुण में शूद्र आता है जो कुछ नहीं जानता है। वैश्य है जो रजोगुण और तमोगुण के बीच में जो कर्म करता है, दोनों को मिलाकर वह वैश्य होता है। तो भक्तों, ज़्यादा शास्त्र मेरा यही बताता है कि ब्राह्मण और वैश्य को ज़्यादा वैकुंठ धाम मिलता है, क्योंकि वो भजनानंदी लोग होते हैं। और जो कुछ नहीं करता है वो शूद्र है, वो शूद्र कोटि में आएगा। जब शूद्र कोटि में आएगा तो शूद्र कोटि के लिए जगह नहीं है, फिर नरक है। और नरक में कभी झाड़ू नहीं लगता है। नरक में झाड़ू रखने का सिस्टम ही नहीं है। उसी पर खाओ, उसी पर सोओ, उसी पर पेशाब करो, उसी पर पैखाना करो, जैसे सुअर। तो भजन करिए, भजनानंदी बनिए, संत समागम से जुड़िए, तब आपको ज्ञान मिलेगा। और जब तक आप किसी संत समागम से नहीं जुड़िएगा फिर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो फिर आप पशु के समान रहेंगे। वही तमोगुण में जाकर आपका व्यवस्था तमोगुण में होगा। तो तमोगुण होंगे तो फिर नरक होगा। तो इसलिए आप भजन करिए, अपना काम करते हुए हरि नाम। अरे आज तो कलयुग में बहुत आसान बात हो गया है भजन करना। पहले तो हजार हजार वर्ष लोग करते थे सतयुग में, लेकिन अब तो आदमी की अवधि 100 वर्ष हो गई है। पहला चरण में कलयुग के, तो ये पहला चरण चल रहा है, लगभग 5052 वर्ष बीता है। इसमें 100 वर्ष मनुष्य की अवधि है, ज़्यादा नहीं जाएगी, कम ही रहेगी। तो भजन करने से सब कुछ मिलता है। अब भजन कोई भारी चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है। भजन एकांत में किया जाता है, भजन दिखावा नहीं किया जाता है। भजन और दान दो चीज़ गुप्त में दिया जाता है। कुछ लोग अपने श्रेय के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मर्यादा समझ करके, राजनीतिक के लिए लोग दान दे देते हैं। पेपर आउट, दिखावा सब कर देते हैं कि हमने इतना कमल बांट दिया, इतना पैसा गरीबों को दान किया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सब व्यर्थ। चूँकि आप जो भी दान देते हैं, आपका दान चित्रगुप्त जी आपके चित्त में बैठकर लिखते हैं। तो जो गुप्त दान होता है, चित्रगुप्त जी गुप्त हैं, आपके चित्त में बैठे हैं, और यही आपका कर्म भला हो या बुरा हो रजिस्टर तैयार करते हैं और लिख करके यमराज जी के यहाँ देते हैं। और इन्हीं के रजिस्टर से आपका हिसाब किताब होता है मरने के बाद। तो अगर दान भी देते हैं तो गुप्त दान दीजिए,
दिखावा दान दीजिएगा तो आपका पैसा व्यर्थ, समय व्यर्थ, कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर दान पेटी में भी आप दान देते हैं तो कोई देखने न पाए, उसमें डाल दीजिए। किसी की बेटी में भी आपको देना है कुछ तो गुप्त रूप में उसके हाथ में जाकर दे दीजिए, दिखावा नहीं आपका दान व्यर्थ हो जाएगा। तो भक्तों, जब तक भजन नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा इस जीवन का। भजन ही एक युक्ति है, भजन ही एक रास्ता है जो इस शरीर को भवसागर से उबार सकता है। और भजन नहीं करिएगा तो फिर उबरिएगा नहीं, फिर बार बार लग 84 जूनिया में आप आते रहिएगा। अपने तो कष्ट ही होगा, माँ को भी कष्ट होता है। तो अपना तो बाद में परवाह करना है, चूंकि माँ का परवाह करना है। चूंकि माँ को कितना कष्ट होता है, जब मेरी माँ औलाद पैदा करती है तो कराहती है, और इतने पीड़े में होती है कि समझो मर्द से वो पीड़ा नहीं सहा जा सकता। तो भक्तों, आप भजन करिए, माँ को अपने क्यों कष्ट देते हैं। भजन जब करिएगा तो जन्म और मृत्यु से परे हो जाइएगा, बार बार माँ के गर्भ में नहीं जाइएगा, नहीं तो माँ मेरी कराहती है, आय 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 आय, मेरी माँ कराहती है, तो काहे कष्ट दे रहे हैं। भजन करके भजनानंदी बनिए, अपनी माँ को कष्ट मत दीजिए, और अपने भी बूढ़ा होकर भोग भोग के मरने का व्यवस्था मत रचिए। तो भक्तों, ये सब सोचने की विषय वस्तु है। काम करते रहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। ये हम नहीं कहते कि अपना घर द्वार छोड़कर बैराग ले लीजिए, नहीं, हम तो वृंदावन में रहते हैं। मैं भी तो कभी किसान था, मैं भी तो कभी गृहस्थ जीवन से ही उबर कर वृंदावन धाम में आया है। तो सब प्रभु की लीला है, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। तो थोड़ा सा भजन करिएगा तो भगवान आपका सहारा कर देंगे। आप जी उतना हेल्प करेंगे कि आपकी नैया भवसागर में डूबेगी नहीं, उबर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा भजकर तो देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र है। इसी को जापिए, एकांत में बैठकर अपना काम कर लेते हैं, वहीं भजिए, दिखावा नहीं। भजन छुप कर होता है, गुप्त रूप में, कोई देखने न पाए, नहीं सब कहेगा, यही कहता है। अक्सर देहातों में तो लोग कहते हैं कि ढोंगी है, मुझे भी लोग ढोंगी कहते थे, लेकिन आज तो मुझे 56 प्रकार का भोग मिल रहा है। जो लोग पैर छूते हैं तो पैसा भी देते हैं, कपड़ा धोती, ये सब भक्तों का दिया हुआ है। तो जिस दिन आप भगवान का दास बन जाइएगा, उस दिन आपको कोई चीज़ का तकलीफ नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा समय के लिए तो भौतिक जगत से परे होना ही पड़ेगा। और जब तक आप भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ नहीं झुकाव रखिएगा, तब तक भजनानंदी नहीं बनिएगा। और हर लोग को अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा कर, शादी विवाह करके थोड़ा परिवार से दूरी बना लेना चाहिए, भजन की तरफ हो जाना चाहिए। पूरे जीवन तो हमने कमा कर दे दिया, अब क्या मिला? अब तो कुछ अपने लिए कमा लो भाई, नहीं तो पछताना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय बीतता जाता है। तो जो समय बीत गया, अगर एक पल भी बीत गया तो बहुत मूल्यवान सब समय बीत गया, बहुत मूल्यवान चीज बीता। तो आप भजन करिए,
भजन करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। अगर आपका चित्त भजन में नहीं जाता है तो वृंदावन में अपने चित्त को लगा दीजिए, वहीं देखिए, घर मत देखिए। आपका दिल कहाँ है? वृंदावन धाम में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे भी किया जा सकता है। सीताराम 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 सीताराम। अयोध्या धाम में लगा दीजिए, बनारस गंगा के तट पर लगा दीजिए, कहीं भी लगाइए। घर से, भौतिक जगत से उसको दरकिनार कर दीजिए अपने मन को। मन की गति तो इतना तेज है कि इस गति को रोकना साधारण बात नहीं है। वही लोग रोकते हैं जो भजन करते हैं। बिन भजन के नहीं रुक सकता है मन। ये मन एक दो पंख वाला चिड़िया है, उड़ता रहता है। इसकी गति इतनी तेज है कि वायु से भी तेज है। और इसमें काम क्रोध मोह लोभ भरा है। यही चार घोड़े हैं इस शरीर को नचाते रहते हैं। दुर्लभ शरीर है, ये नाशवान है। अब इसको मिलाकर के, अब बोलने वाला को जो मिलाकर हम कर्म कर लेंगे वही मेरा होगा। तो दर्शकों, इस पर ध्यान दीजिए। ये मत समझिए कि बाबा बकबक बकबक करते हैं तो करते रहें। नहीं, अपना मोबाइल रखे हैं तो उसका सदुपयोग करिए, और अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं कोई बात नहीं, आप सुखी रहिए, कोई दबाव नहीं। कोई किसी का संत का सुनना इच्छा बनता है तो सुनिए, नहीं कोई बात नहीं। तो भक्तों, ठीक है, अब आज हम आपसे विदा लेते हैं। चूँकि बड़ा हो जाता है तो कोई नहीं सुन पाता है, और कथा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अधूरा सुनने पर आप पाप के भागी बनते हैं। जो भी कथा सुनना चाहिए तो पूरा सुनना चाहिए। तो ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि उससे कथा रुकता है। अभी मैंने देखा था सऊदी में 4% लोग कथा को देख रहे हैं, इंडोनेशिया में 7% देख रहे हैं, अमेरिका में 3-4% देख रहे हैं। ये तो आप ही की देन है। आपने ही उसे लाइक सब्सक्राइब करके वहाँ तक भेजा है, और आप ही कथा कहवाते हैं। आप ही के अंदर भगवान का भावना आता है, और मेरे अंदर आता है कि कहवाते हैं कि कहिए, और आपके अंदर आता है कि सुनिए, तभी मैं कथा डालता हूँ। अगर कोई भी कथा नहीं सुनने वाला होगा तो उस दिन मैं बंद कर दूँगा कथा। क्या फ़ायदा? मैं अकेले ही अपना भजन करूँगा। भजन बांटने की क्या जरूरत है जब कोई लेने वाला नहीं है? तो दर्शकों, हम मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम ऐसा चीज़ बताते हैं, हम गृहस्थ जीवन से उभर कर आए हैं, और ज़्यादा हम गृहस्थ किसानों को हम ये बात बताना चाहते हैं। गृहस्थ जीवन बड़ा कष्टमय जीवन है, लेकिन गृहस्थ जीवन एक उच्च आश्रम है। उसमें रहकर जो भजन थोड़ा भी कर लिया तो समझिए कि उसकी मुक्ति बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि मेरे इस कथा का प्रभाव किसान बंधुओं पर पड़े, किसान श्रोता पर पड़े। अक्सर मैं इसी से बल देता हूँ किसानों के ऊपर, क्योंकि किसान अन्नदाता मालिक है, दिन भर व्यस्त रहता है, भजन का हाल नहीं जानता है। जब भजन का हाल नहीं जानेगा तो कमाओ खाओ अपना जीवन बीतता रहता है उसी में, रे तू मैं तेरा मेरा। तो इसे उबरने के लिए तो हरि का नाम तो लेना ही पड़ेगा। जब तक आप हरि का नाम नहीं लेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक ये शरीर उद्धार नहीं होगा। एक गलती हम लोग और कर देते हैं,
इस शुद्ध शरीर में हम मदिरा मांस खा लेते हैं, यही सबसे बड़ा पाप हो जाता है। पर नारी से अपना दुर्व्यवहार कर लेते हैं, उसे विषय भोग कर देते हैं, संपर्क जोड़ लेते हैं। अरे भाई क्या, क्यों जोड़ेंगे? वो क्या दे सकती है? पर नारी या वेश्या क्या दे सकती है मनुष्य को? एक मलमूत्र की शरीर दे सकती है, उसके पास है क्या? उसके पास तो कुछ नहीं है। तो आप मल मूत्र के शरीर के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप भजन करिए, भजन करिए। भजन तो वह शक्ति है कि दुनिया की हर शक्ति झुक जाती है, संतों के चरणों में आ जाती है। तो भजन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यह कथा वृंदावन धाम से आपको भेजा जा रहा है और मुक्त में भेजा जा रहा है। ये प्रसाद समझ कर सुनिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कथा आगे बढ़ता है। तो ठीक है, राधे 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 राधे।